हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो अपकमिंग लेक्चर्स है वो सब हम लोग एनसीईआरटी का जो सोल्ड एग्जाम्पल्स है वो सबको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी अपलोडेड है वो सब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये सब आने वाला जो भी लेक्चर्स है, सोल्ड एग्जाम्पल्स है, वो सब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग एक काम करिए कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है उसके ऊपर अपलोडेड है वो सारे लेक्चर्स आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आने वाला है करीब करीब सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ पर सोल्व कर लिए, वहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग 13 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक और एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा और उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में 2 पार्ट है। सबसे पहले क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना। किसका? चित्त का। चित्त को ही क्या बोलते हैं? चित्त को ही बोलते हैं हेड। चित्त को ही बोलते हैं हेड। अब आपको बताए थे एक पॉइंट को टॉस करने पर कि क्या क्या उसमें आ सकते हैं अलग अलग। उसमें या तो आएंगे हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे। ठीक है, अब देखिए जितनी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फेयर ऑफ क्वाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना हेड आने का संभावना है उतना ही इसमें टेल आने का संभावना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2, दैट इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका? एक पट आने का। पट को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी? इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि हम फेयर ऑफ क्वाइन बोलते हैं। जितना इसमें हेड आने का संभावना है उतना ही इसमें टेल आने का संभावना है। होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या फिर नीली होगी? इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिलहाल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया? अगर नहीं देखा हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक थैला दिया हुआ है, एक बॉक्स है, एक थैला है, जो भी है। इसमें 3 अलग अलग रंग का गेंद दिया हुआ है। इसमें 3 अलग अलग रंग का आपको गेंद दिख रहा है। कौन कौन सा गेंद है? पीला है, येलो है, लाल है, रेड, और एक तीसरा गेंद है ब्लू है। ठीक है, इसमें 3 आपको अलग अलग गेंद दिख रहे हैं। अब पूछा जा रहा कि इसमें से बिना देखे उस थैले में हमको हाथ डालना है, आंख बंद करके, या फिर बिना देखे उस थैले में हाथ डालना है और उसमें से एक गेंद निकालना है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली गेंद होगी? बहुत सिंपल है, इसमें भी वैसे ही निकाल देंगे। अब सबसे पहले इसमें तो आप लोग देखिएगा कि कुल गेंद कितनी है। जो कुल गेंद है, कुल गेंद कितनी है? 3 है। ठीक है, हमें अनुकूल परिणाम निकालना है। कुल गेंद को ही बोलते हैं क्या? जो टोटल आउटकम्स है उसी को बोलते हैं एन ऑफ एस। ठीक है, अब देखिए जो टोटल आउटकम्स है एन ऑफ एस है, और जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम ये कितना है? ये आपको दिख रहा होगा 1। इसी को बोलते हैं एन ऑफ ई। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। अब देखिए बोला जा रहा है इसमें से कि किसका प्रायिकता निकालना? पीले गेंद का प्रायिकता निकालना। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, यहाँ पर बाई का मतलब है येलो, पीला। ठीक है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। ठीक है, इसकी प्रायिकता होगी 1/3।
और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता होगी 1/3। जितनी प्रायिकता एक येलो गेंद की होगी उतना ही होगी एक रेड बॉल की और उतना ही एक ब्लू बॉल की होगी। अब तीसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है कि प्रायिकता किसका निकालना है, एक ब्लू बॉल का। एक गेंद जो ब्लू होना चाहिए, नीला होना चाहिए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/3। ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है, किसी भी आउटकम को प्राप्त करने का। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 3 बॉल्स है। अब तीनों बॉल्स की टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी वो तो 1 ही होगी ना, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो 1 है येलो का, रेड का और ब्लू का, तीनों का मिला के इसकी जो प्रायिकता हो रही है कितनी हो रही है, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी का एक डिफिनीशन ही है कि जो समेशन ऑफ ऑल डिफरेंट फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी घटना की जो कुल परिणाम की प्रायिकता होनी चाहिए हमेशा 1 होनी चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब इसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी, होगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एंड दैट इज नथिंग बट 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा इसमें पार्ट बोला है, दूसरा इसमें भाग है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये तो बहुत सिंपल आप लोगों के लिए लग रहा होगा अगर वो सब प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे तब। ठीक है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक पासे को हम लोग रोल करते हैं, फेंकते हैं। तो जब आप लोगों को बताए थे कि एक पासे को रोल करने पर हमारे पास कुल कितने परिणाम निकलते हैं, जब हम लोग एक पासे को रोल करते हैं, एक पासे को रोल करते हैं तो इसमें टोटल कितने परिणाम निकलते हैं, इसमें टोटल 6 परिणाम निकलते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिफरेंट आउटकम्स निकलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1, 4 से बड़ी संख्या कितनी आएगी। इसमें 4 के बराबर नहीं बोला जा रहा, इसमें सिर्फ बोला जा रहा है कि कितनी ऐसी संख्या आएगी जो कि 4 से बड़ी होगी। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, मेरे पास 2 ही ऐसा नंबर होगा 5 और 6 जो कि 4 से यहाँ पर बड़ा होने वाला है। ठीक है। अब देखिए तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं जो 5 और 6 यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम से। ठीक है, या फिर अनुकूल परिणाम। और मेरे पास जो कुल परिणाम है कितना है, 6 है, यह है 2। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 2 ही नंबर है। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ इवेंट, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या, 4 के बराबर नहीं बोला जा रहा, सिर्फ बोला जा रहा है 4 से बड़ी संख्या, इसकी प्रायिकता कितनी होगी 2/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट एक और है, उसमें पूछा जा रहा है कि प्रायिकता निकालिए जब 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। इसका मतलब जो संख्या है, मान लीजिए संख्या x है और वो कितना है, 4 से छोटा या बराबर। जो संख्या है 4 से छोटा है या फिर बराबर, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 के बराबर या छोटी संख्या। 4 के बराबर या छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से छोटी है। यहाँ पर एक है 2 और यहाँ पर एक है 1, तो 1 2 3। अब देखिए 4 इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा,
4 को हम लोग कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है 4 के बराबर। इसका मतलब जो संख्या हम लोग शामिल करेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर 4 भी शामिल होने वाला है। यहाँ पर 4 भी ऐसा संख्या होगा, नंबर होगा, जो इसको हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। तो 4 के बराबर या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। बहुत सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ था। उसमें तो और हम लोगों ने 2 पासे को रोल किया था और वहाँ पर अलग अलग बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर वो सब आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये सब तो बहुत आपको हलवा लगेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि जब यह पत्ता एक इक्का होगा। अब देखिए हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसको हम लोगों ने वेल सफल्ड किया, रैंडमली अरेंज किया उसको। ठीक है, अब उसमें से हम लोगों को प्राप्त करना है कि क्या प्रायिकता होगी कि एक इक्का निकलना चाहिए। हम लोग एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो टोटल ताश की पत्ती होती है उसमें इक्का कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं टोटल ताश की पत्ती में से? टोटल ताश की पत्ती में से हमारे पास 4 इक्का होते हैं, 4 एस होते हैं। और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक एस होता है डायमंड में, डायमंड मतलब ईंट में होता है। एक होता है हट में, हट मतलब पान में होता है। एक होता है स्पेड में, स्पेड मतलब हुक्म का पत्ता होता है। और एक होता है क्लव में, क्लव मतलब चिड़िया में होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 टोटल इक्के होते हैं। अब 4 इक्के कहाँ कहाँ होते हैं? डायमंड, हट, स्पेड और क्लब में होते हैं। तो बोला इसकी प्रायिकता क्या होगी कि मेरे पास एक इक्का होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड या फिर इसी को बोलते हैं इक्का का पत्ता। अब इक्का का पत्ता मेरे पास कितना है? टोटल 4, कितने में से? 52 में से। इसी को लिख सकते हैं 1/13। ठीक, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? इक्का नहीं होने का, नॉट एन एस। इक्का नहीं होने का प्रायिकता निकालना है, कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि इस पूरे कार्ड में टोटल कितने इक्के हैं? टोटल 4 इक्के हैं। तो अगर हम इस इक्के को पूरे कार्ड में से निकाल देते हैं तो मेरे पास कुल कितने कार्ड्स बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 48 कार्ड्स। अगर हम पूरे कार्ड्स में से 4 इक्के को बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास कितने कार्ड्स बचेंगे? 48 कार्ड्स बचेंगे। तो प्रायिकता निकालना है वैसे कार्ड का जहां पर इक्के नहीं हो। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? अब यही जो आप लोग देख रहे हैं 48 कार्ड्स, यही मेरे पास है एन ऑफ ई, मतलब अनुकूल परिणाम है। तो कितना लिख सकते हैं? आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये पूरा फॉर्मूला जो आप लोगों को लिखवाए थे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम इज इक्वल टू प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या घटना की प्रायिकता। तो पूरे फॉर्मूले के साथ आप लोग क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हमेशा बनता रहे। और उसी प्रकार से आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में भी बनाना, एग्जामिनेशन पेपर में बनाना। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड एस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 52 एंड दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका कुछ ऐसा है कि किसी इवेंट के होने की प्रायिकता प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि प्रायिकता का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कभी कम नहीं हो सकता। तो उस घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का समेशन हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमेशा कितना होगा? हमेशा 1 होगा। अब देखिए यहां पर नॉट एंड एस हमारे पास, देखिए एक एस होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है। जो घटना होने की प्रायिकता है कितनी है? 13 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम ई बार भी लिखते हैं, ई लिख देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं, इसी को बोलते हैं ई बार। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं नॉट अक्रेंस, इसी को बोलते हैं नॉट अक्रेंस या फिर ना होने की घटना। अब इसी को बोलते हैं ना होने की घटना ई बार।
इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 एंड दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। या तो फिर आप ऐसे बनाइए फिर वैसे बनाइए, दोनों तरीका सही है। देखिए अभी लाइट आ गया, कभी लाइट आ रहा है कभी लाइट जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं संगीता। सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप एक नंबर में या फिर एक अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में उसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए। वैसे करने से आपका कितना भी बड़ा अगर न्यूमेरिकल रहेगा उसमें आप लोग को उलझन या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस पूरे सेंटेंस को हम एक जो वर्ड्स होता है या फिर नंबर होता है उसमें हम लोग उतार लेंगे उसको, संगीता और रेशमा। संगीता और रेशमा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। मेरे पास दिया हुआ है कि जो संगीता है उसके द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है, संभावना है 0.62 है। तो पूछा जा रहा है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताइए आप, ठीक है। तो आपको बताए थे कि किसी भी घटना में जो कुल प्रायिकता का योग होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर घटना क्या है, यहाँ पर घटना आपको दिख रहा होगा टेनिस का मैच होना, ठीक है, टेनिस का मैच होना, वही यहाँ पर घटना आपको दिखेगा। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमको पता है कि प्रायिकता किसका है, संगीता प्लस प्रायिकता रेशमा, और उसकी टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। हमें संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दी हुई है, 0.62 प्लस प्रायिकता निकालना है किसका, रेशमा का, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टेनिस मैच बाई रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62 एंड दैट इज इक्वल टू 0.38, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग हो सकता है कि स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सविता और हमीदा दो मित्र हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, कौन कौन मित्र हैं, सविता जी और हमीदा जी दो मित्र हैं। चलिए अच्छी बात है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों। अब देखिए इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए, जो पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो दोनों का जन्मदिन हो वो अलग अलग हो। मान लीजिए कि अगर सविता का जन्मदिन 23 जनवरी को हो रहा है तो उस दिन हमीदा का जन्मदिन नहीं होना चाहिए। जिस दिन सविता का जन्मदिन है उस दिन हमीदा का जन्मदिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कितने अलग अलग नंबर बच गए। इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर कौन सा होता है, वैसा ईयर जिसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। जैसे 366 जो होता है इसी को बोलते हैं लीप ईयर। वैसे ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर नहीं होना है तो मतलब जो ईयर होना चाहिए, जो वर्ष होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए, 365 डेज का होना चाहिए। जो एक साल होगा कितने दिन का होगा, 365 ईयर्स का दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो चलेगा। अब देखिए हम आपको बोले थे कि अगर मान लीजिए सविता जी का जन्मदिन 23 जनवरी को हो रहा तो उस दिन हमीदा जी का जन्मदिन नहीं होना चाहिए। तो इनके पास टोटल कितने नंबर बचेंगे, कितने ऐसे डेज बचेंगे या दिन बचेंगे जहां पर इनको मौका मिलेगा कि चलिए आप भी अपना जन्मदिन मना लीजिए। तो एक दिन को छोड़ के हम लोग टोटल कितने यहाँ पर रख सकते हैं,
365 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 364 डेज इनके पास ऑप्शन होगा। अब यही ऑप्शन इनके पास भी हो सकता है कि अगर इनका जन्मदिन 23 जनवरी को हो जाए तो इनके पास कितना ऑप्शन बचेगा, 364 डेज का ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है किसकी, भिन्न भिन्न जन्मदिन का, भिन्न भिन्न जन्मदिन भिन्न भिन्न जन्मदिन का प्रायिकता कितना होगा। अब देखिए जब इनके पास एक नंबर सिलेक्ट हो गया तो इनके पास कितना बचा, 364 डिवाइडेड बाई 365, बस इतना ही आंसर है। इसका क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन आप लोग करिएगा तो एक नंबर या दो नंबर का सॉल्यूशन सिर्फ आएगा। एक नंबर कहने का मतलब बहुत छोटा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन भले कितना भी बड़ा रहे, पूरे बोर्ड के साइज का रहे क्वेश्चन 15 लाख 20 लाख का, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रायिकता का। ठीक है, अगर आप इसको एक बार तरीके से समझ जाते हैं तो। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रायिकता निकालिए जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, जन्मदिन एक ही दिन। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही आना चाहिए। जैसे मान लें कि अगर इसका जो सविता जी हैं इनका जन्मदिन 23 जनवरी को पड़ता है तो इनका भी जन्मदिन कब पड़ेगा, 23 ही जनवरी को ही पड़ेगा, अलग नहीं होना चाहिए, दोनों का जन्मदिन एक ही होना चाहिए। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, 23 जनवरी हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, 25 दिसंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता होगी 1 डिवाइडेड बाई 365। बहुत आसान है। आपको आसान लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। होप कि आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। अगर बेहतर लग रहा हो तो इस चैनल को बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।